Hello dear students, welcome to our pharmacy classes. So dear students, today we will discuss about the tablets. आज हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट आपकी होती क्या है, कैसे किस चीज़ से आपकी मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टैबलेट आपकी कितने टाइप की होती है, ठीक है ना, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टैबलेट पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं टैबलेट आपके किस टाइप का डोजेस फॉर्म है। जब हम लोगों ने डोजेस फॉर्म पढ़ा था तो उस टाइम पे हम लोगों ने जाना था कि डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन आपका 4 टाइप में डिवाइड होता है, आपका सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सॉलिड होता है, सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट और बल्क, ठीक है। तो यूनिट में आपका आता है क्या, टैबलेट। यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म के होते हैं ऐसे डोजेस फॉर्म जिनको हम लोग कैसे यूनिट लेते हैं, ठीक है, जैसे जिनको हम लोग काउंट करके लेते हैं। तो इसमें क्या आ रहा था आपका टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट को हम लोग पढ़ेंगे तो टैबलेट हम लोगों को यहीं से पता चला कि टैबलेट आपका क्या है। टैबलेट क्या है आपका, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आपका किस में आ रहा है, ये सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। और आपका कैसा सॉलिड का किस पार्ट में, आपका यूनिट में है। और ये क्या पूरा फ्लो चार्ट आपका किसका बना हुआ है, डोजेस फॉर्म का, ठीक है। तो सॉलिड आपका क्या है, जो ये आपका टैबलेट है, ये क्या है आपका सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आपका टैबलेट्स होती क्या है। तो टैबलेट क्या है आपकी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, जो आपके मेडिकामेंट और एक्सिपिएंट से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। देखिए, मेडिकामेंट प्लस एक्सिपिएंट इक्वल टू टैबलेट। मेडिकामेंट और एक्सिपिएंट से मिलकर के क्या बनी हुई है आपके टैबलेट, ठीक है। मेडिकामेंट क्या है आपका, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका ही आपका हमारी बॉडी में क्या होता है, आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका टैबलेट का। टैबलेट जो आपका एपीआई है, यही हमारी बॉडी में जाएगा, और जाने के बाद में जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी डिसीज़ हमारी ट्रीट हो रही है, वो हमारी एपीआई की वजह से ही आपकी क्या हो रही है, ट्रीट होगी, ठीक है ना। जो आपका एक्सिपिएंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स का हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, आपके इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, इनका हमारी बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपकी टैबलेट होती है वो आपकी कैसी होगी, सर्कुलर होगी, मतलब शेप में आपकी कैसी होगी, सर्कुलर होगी, फ्लैट भी हो सकती है और बाइकॉन्वेक्स भी हो सकती है। टैबलेट हमारी कंप्रेशन मेथड के थ्रू बनाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड टैबलेट्स बोलते हैं। जब आपकी टैबलेट होती है वो आपकी साइज़ में, शेप में, बेड, हार्डनेस, थिकनेस और डिसइंटीग्रेशन में क्या होती है, वेरी करती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के टैबलेट आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, डिफरेंट शेप में अवेलेबल है, डिफरेंट वेट में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो टैबलेट का सबसे पहला ये एडवांटेज है कि हम लोग टैबलेट को ईजिली क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ईजिली हम लोग टैबलेट्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है कि हम लोग टैबलेट को ईजिली क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब दूसरे दूसरे पर्सन को हम लोग ईजिली दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ही मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म होती है एज कम्पेरिजन टू पैरेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इजी टू कैरी। हम लोग टैबलेट्स को ईजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ईजिली हम लोग टैबलेट्स को स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दीज आर इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म। टैबलेट्स होती है वो आपकी इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म होती है, मतलब बहुत सस्ती होती है, ठीक है। जो आपकी टैबलेट्स होती है इनका एक्सपायरी पीरियड क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम तक टैबलेट आपकी चल सकती है, क्योंकि इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा दिन की रखी जाती है, क्योंकि इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपकी कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो आपकी टैबलेट्स होती है, टैबलेट में आपकी एक स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है, जिससे जो टैबलेट का जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब जो आपका बिटर टेस्ट होता है, जो कड़वा टेस्ट होता है, उसको हाइड किया जा सके। टैबलेट जो होती है वो आपकी कैसी होती है, वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती है और कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। लाइटर का मतलब आपकी बहुत ही वजन में हल्की होना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की। क्या क्या आपके डिसएडवांटेज होते हैं टैबलेट्स के, तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपका टैबलेट्स का, कि हम लोग टैबलेट को इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। इमरजेंसी मतलब कि जो आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो आपका बेहोशी की हालत में है, फिर जो कोई भी इमरजेंसी वगैरह आ रही है, एक्सीडेंटल केस आ रहा है, तो उसमें हम लोग टैबलेट्स को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका आपका जो एक्शन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम लोग टैबलेट्स को हम लोग नहीं दे सकते इमरजेंसी कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका टैबलेट होती है वो आपके चिल्ड्रन को दे सोलो करने में, मतलब चिल्ड्रन को लेने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए हम लोग इसको चिल्ड्रन में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ टैबलेट्स आपकी ऐसी होती है जिनके पास अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही बिटर टेस्ट होता है, इसलिए उनके ऊपर एक स्पेशल टाइप की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी टैबलेट की कॉस्ट को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आपकी टैबलेट होती है, कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो आपकी इरिटेशन कॉज करती हैं। इरिटेशन का मतलब है आपका जलन, ठीक है। कुछ टैबलेट्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी इरिटेशन कॉज कराती हैं, आपकी कहाँ पर, माउथ और स्टमक में। नेक्स्ट आपका
बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स में बी लो। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि कितना अमाउंट ड्रग का हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, कितना अमाउंट ड्रग का हमारे ब्लड में या बॉडी में पहुंच चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो कुछ ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है आपकी, क्या होती है, लो होती है, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत ही स्लो होता है, इसलिए उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है आपकी, बहुत ही स्लो होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि आपका टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स आपकी कितने टाइप की होती हैं। तो टैबलेट को उसके रूट के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 4 टाइप्स आपके कौन कौन से टैबलेट्स के, तो पहला है आपका टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, सेकेंड आपका टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, नेक्स्ट आपका टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट, नेक्स्ट आपका टैबलेट यूज्ड इन प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो पहला है आपका टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में क्या होता है आपका, कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं, तो आपका आता है कंप्रेस्ड टैबलेट्स हो गई, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स हो गई, मल्टी लेयर टैबलेट हो गई, फिल्म कोटेड टैबलेट्स हो गई, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हो गई, च्यूएबल टैबलेट्स हो गई, शुगर कोटेड टैबलेट्स हो गई और सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स हो गई। टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी मतलब ऐसी कौन कौन सी टैबलेट्स है जिनको हम लोग ओरल कैविटी में रखते हैं, तो पहला आपका बक्कल कैविटी, सेकेंड आपका सबलिंगुअल टैबलेट्स, नेक्स्ट आपका लोजेंसेस एंड ट्रॉचेस, नेक्स्ट आपका डेंटल कॉन। नेक्स्ट है टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट्स, ऐसे कौन से टैबलेट्स हैं जिनको हम लोग अदर रूट्स के थ्रू ले सकते हैं, तो पहला इम्प्लांटेशन टैबलेट्स है, नेक्स्ट आपका वजाइनल टैबलेट्स है। नेक्स्ट आपका टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ऐसी कौन से टैबलेट्स है जिनका हम लोग यूज़ सॉल्यूशन को बनाने में करते हैं, तो पहला इफर्वेशन टैबलेट्स है, नेक्स्ट आपका डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, नेक्स्ट आपका हाइपोडर्मिक टैबलेट्स है, नेक्स्ट है आपका टैबलेट ट्राइथरेट्स। अब फ्रेंड्स हम लोग को इन सब के बारे में पढ़ना है, एक एक जो जो ड्रग आपकी दी गई हैं, इन टैबलेट्स दी गई हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे एक सिंगल टैबलेट्स के बारे में पूछ लिया, जैसे कि हम लोगों से पूछ लिया कंप्रेस टैबलेट्स क्या होती हैं, फिर फिल्म कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, फिर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें एक एक टैबलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। तो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली का यहाँ पे क्या मतलब कि ज़्यादातर टैबलेट्स ऐसी बनाई गई हैं जिनको हम लोग ओरली ले सकें, ठीक है ना, ओरली ले सके। तो उसमें आपकी पहली टैबलेट आती है आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट्स। कंप्रेस्ड का मतलब है आपका कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब कि प्रेशर या फिर दबाव, ठीक है। तो कंप्रेस्ड टैबलेट्स क्या होती हैं आपकी, अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं जिनके ग्रेनुअल्स के कंप्रेशन के द्वारा बनाया जाता है, मतलब ग्रेनुअल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद में टैबलेट्स आपकी बन जाती है। जो कि कंप्रेस टैबलेट्स होती है आपकी प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोवाइड कराती है, बहुत जल्दी रैपिड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, मतलब कंप्रेस टैबलेट आपकी बहुत जल्दी टूट जाएगी और उसमें से ड्रग भी आपकी ईजिली रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जितनी जल्दी ड्रग आपकी टूटेगी उतनी जल्दी हमारी बॉडी में उसका एक्शन होगा, उतनी जल्दी ड्रग हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स क्या होती हैं, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स आपकी कंप्रेस टैबलेट्स ही होती हैं जिनको एक या एक से ज़्यादा कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जिससे कि इनका जो एक्शन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए एक्शन प्रोड्यूस करें और या फिर रिपीट एक्शन भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टी लेयर टैबलेट्स। मल्टी लेयर टैबलेट्स क्या होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कलर की उसमें क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर टैबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो आपकी लेयर होंगी वो आपकी क्या सेम सेम कलर की भी हो सकती हैं और डिफरेंट कलर की भी वो आपकी लेयर हो सकती हैं। नेक्स्ट आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट्स। तो जो आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं इनमें क्या होती है, एक कुछ कुछ स्पेशल टाइप के पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। तो इस कौन से पॉलीमर्स हैं आपके, तो पॉलीमर्स हैं आपके हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज। जिससे क्या होता है, जो आपका टैबलेट का जो अपीयरेंस होता है, मतलब जो आपकी उसकी देखने की जो एबिलिटी, देखने में जो टैबलेट आपकी अच्छी लगती है, वह क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उनके ऊपर ये जो पॉलीमर है इनकी क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स बोलते हैं, जिससे उस ड्रग की जो अपीयरेंस है वो आपकी अच्छी दिखे, ठीक है ना, देखने में जो ड्रग है वो आपकी दूर से अच्छी लगे। तो फिल्म कोटिंग टैबलेट्स हमारी फिल्म कोटिंग टैबलेट्स पे हमारी इसलिए भी की जाती है जिससे कि जो टैबलेट है वो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर से बचा सकें, ठीक है, एटमॉस्फेयर से बचा सकें, मतलब कि आपका जो यूवी लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, उन सब से हम लोग ड्रग्स को क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, इंटेस्टाइन, मतलब कि
ऐसी ड्रग्स जो आपकी कहाँ डिजॉल्व हो रही हैं, कहाँ डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, आपकी इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग बोलेंगे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती हैं, आपकी ऐसी टैबलेट्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे पॉलीमर की कोटिंग की जाती है जो आपके एसिडिक कंडीशन में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जबकि एल्कलाइन कंडीशन में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। एसिडिक कंडीशन आपका कहाँ होता है, स्टमक में होता है। एल्कलाइन कंडीशन कहाँ होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है ना। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आपकी ऐसी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर ऐसे पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, और पॉलीमर आपका कौन सा है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे, किसी भी पॉलीमर के वर्ड के पीछे अगर आपको थैलेट दिख रहा है तो मतलब वो आपकी इसमें उस पॉलीमर की कोटिंग इसलिए की गई है जिससे कि वो ड्रग आपकी इंटेस्टाइन में डिजॉल्व हो, स्टमक में डिजॉल्व ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल का मतलब आपका च्यू करना, मतलब चबा करके खाना। तो च्यूएबल टैबलेट्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम लोग माउथ में चबा करके खाते हैं, जिससे आपकी छोटी छोटी पीस में वो आपकी कैसे हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो जब हम लोग उनको चबा करके खा रहे हैं जिससे कि उनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है, मतलब टूटने का जो समय है, वो आपका कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जल्दी ही उन ड्रग का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी ड्रग आती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जिनको हम लोग चबा करके खाते हैं, तो पहला आपका एंटासिड हो गया, और विटामिन की कुछ टैबलेट्स आती हैं। नेक्स्ट आपका शुगर कोटेड टैबलेट्स। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो जिनके ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है जिससे कि उन ड्रग का जो बिटर टेस्ट है वो आपका कैसा हो सके, मास्क हो सके, ठीक है। कड़वेपन को हटाने के लिए हम लोग शुगर की कोटिंग करते हैं, और शुगर की कोटिंग के साथ साथ उनका जो अपीयरेंस होता है वो भी आपका कैसा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका स्टूडेंट्स, ये था आपका टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। अब हम लोग बात करते हैं टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। ऐसी हमारी कौन सी टैबलेट्स हैं जो हमारी ओरल कैविटी के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो पहला आता है आपका बक्कल टैबलेट्स। तो बक्कल टैबलेट्स हमारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारी कहाँ, बक्कल पाउच या फिर बक्कल कैविटी में रखी जाती हैं। अब हमारा बक्कल कैविटी या बक्कल पाउच कहाँ होता है, ये हमारा गम्स और चीक्स के बीच में होगा, या फिर गम्स या फिर लिप्स के बीच में होगा। आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो लोग तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू जो लोग खाते हैं वो हमारे कहाँ, चीक या फिर गम्स के बीच में रखेंगे, या लिप्स और गम्स के बीच में रखते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर वो लोग तम्बाकू वगैरह रखते हैं तो उसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो ड्रग होती है वो आपकी इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वहीं पर डिजोल्व होकर के अपना एक्शन दिखाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आपकी सबलिंगुअल कैविटी में रखी जाती हैं। सबलिंगुअल कैविटी आपकी कहाँ होती है, ये हमारी टंग के नीचे होती है, जीभ के नीचे जो कैविटी होती है उसको हम लोग सबलिंगुअल कैविटी बोलते हैं। जहाँ पर ड्रग आपकी डिजोल्व होगी वहीं पर जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होकर के अपना एक्शन दिखा देगी, ठीक है ना। जिसमें आपकी ड्रग आती है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आपकी किन पेशेंट में दी जाती है, जिनको एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज़ होती है, इन पेशेंट में हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नेक्स्ट आपका लोजेंजेस एंड ट्रॉचेस। तो लोजेंजेस एंड ट्रॉचेस क्या होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारे माउथ और थ्रोट में लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कराती हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब हम लोगों को क्या होती है, गले में कोई खराशें वगैरह हो जाती हैं, ठीक है ना। जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो हमारे गले में क्या होती है, खराशें वगैरह हो जाती है, उस टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, बिक्स की गोली लेते हैं। तो जो बिक्स की गोली होती है वो आपकी क्या होती है, लोजेंजेस होती है, जो हमारे गले में सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है आपका डेंटल कोन्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका, डेंटल कोन्स आता है, ठीक है। डेंटल कोन्स क्या होता है, आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं, ठीक है, जो हमारी एम्पटी सॉकेट्स में रखी जाती हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड टैबलेट हैं जो हमारी कहाँ रखी जाती हैं, एम्पटी सॉकेट्स में रखी जाती हैं आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। मतलब कि जब हम लोग कहीं शॉप वगैरह पे जाते हैं, टूथ को निकलवाते हैं, दांत को निकलवाने के बाद में जो आपका एम्पटी सॉकेट बचता है, ठीक है ना, उस सॉकेट में या फिर उस गम से माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं, डेंटल कोन्स रखते हैं, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। और ये डेंटल कोन्स जो होते हैं हमारे 20 to 40 मिनट्स में इजीली क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ये था आपका टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अगर अब हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाई अदर रूट। ऐसी कौन कौन सी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम लोग अदर रूट से देते हैं। तो फर्स्ट है आपकी इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। इम्प्लांटेशन टैबलेट्स क्या होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आपकी स्किन के अंडर रखी जाती है, मतलब स्किन के नीचे रखी जाती है, माइनर सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। माइनर सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ड्रग्स को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। और रखने के बाद वो आपकी कैसी होती है, स्लोली स्लोली हमारी जो स्किन है उसमें जा कर के एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है।
कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग इम्प्लांट करते हैं, मतलब हम लोग अपनी बॉडी में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे कि हमारी इस टाइम पे इंसुलिन के पाउचेस वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना, जो जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, स्किन के नीचे रख दिए जाते हैं। रखने के बाद में हमारी धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करते हैं, हमारी ड्रग को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ड्रग रिलीज होगी वैसे वैसे हमारी जो भी डिसीज़ होगी हमारी क्या होगी, वो हमारी ट्रीट होगी। ड्यूरेशन आपका कितना होता है इम्प्लांटेशन टैबलेट का, तो आपका 1 ईयर टू 1 मंथ टू 1 ईयर तक इसका क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके हार्मोन्स को, कोई भी हार्मोन्स का एडमिनिस्टर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका वजाइनल टैबलेट्स। वजाइनल टैबलेट्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आपकी वजाइनल कैविटी में इंसर्ट कराई जाती हैं और ये वहीं पर जाकर के क्या हो जाती हैं, आपकी स्लोली स्लोली डिजॉल्व होने लगती हैं। जैसे किसी को अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसमें आपको वजाइनल आपकी कैविटी में वजाइनल टैबलेट्स दी जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि आपके स्टेरॉइड्स हो गया, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गई, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ऐसी कौन कौन सी टैबलेट्स हैं जिन टैबलेट्स का यूज़ हम लोग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है आपकी इफरवेशन टैबलेट्स, ठीक है। इफरवेशन टैबलेट्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि डाइजीन की ऐसी टैबलेट्स आती है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, उसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो आपके क्या एकदम से इफरवेशंस प्रोड्यूस करती है। इफरवेशंस का मतलब है यहाँ पे झाग बनाना, ठीक है ना। तो इफरवेशन टैबलेट्स क्या होती हैं, आपकी अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं। कैसी होती हैं, आपकी अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं जिनमें आपका जनरली क्या कंटेन होता है, आपका एसिड कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है, आपका एसिड। एसिड में आपका कौन सा एसिड होगा, आपका सिट्रिक एसिड होगा, आपका टार्ट्रिक एसिड होगा, ठीक है ना। एसिड के अलावा और क्या इसमें इसमें कंटेन होता है, तो आपका कार्बोनेट्स होता है और बाइकार्बोनेट आयन होगा। जब इसको इफरवेशन टैबलेट्स को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद में इसमें क्या रैपिडली रिलीज होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या रिलीज होगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इफरवेशन टैबलेट्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी टैबलेट्स होती है जिनको वाटर में डिजोल्व करने के बाद में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इफरवेशन प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ हमारी एक गैस रिलीज होती है जिस गैस का नाम होता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। तो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स क्या होती हैं, ये आपकी ऐसे टाइप की टैबलेट्स होती हैं जो आपकी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। वो होती सॉलिड फॉर्म में, लेकिन इसका यूज़ हम लोग क्या प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, एक गिवन कंसंट्रेशन में। लेकिन हम लोग जो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, जो भी आपकी जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कभी भी डिस्पेंस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कैसी होती हैं, ओरली हमें क्या क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी सिल्वर कंपाउंड्स का अगर हम लोग कोई कुछ भी बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी क्या, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। क्या कौन सी आती है, आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट आती है, ठीक है ना। तो जो आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है, ये क्या होती हैं, ये जो आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं, ये आपकी क्या होंगी, स्ट्राइल वाटर में डिजोल्व की जाती हैं या फिर वाटर फॉर इंजेक्शंस में डिजोल्व की जाती हैं, जो आपकी क्या पैरेंटल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कराने में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट ट्राइचुरेट्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका टैबलेट्स ट्राइचुरेट। तो टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल होती हैं, मोल्डेड होती हैं, कंप्रेस्ड फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। जो क्या कंटेन करती हैं, ड्रग्स कंटेन करती हैं। ड्रग के साथ में क्या क्या होता है, इसमें लैक्टोज होता है, डेक्सट्रोज होता है और अदर सॉल्युबल डाइल्यूएंट्स भी इसमें क्या होते हैं, मिक्स होकर के ये टैबलेट ट्राइचुरेट्स बनी हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कितने टाइप की आपकी टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो अगर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोटेड टैबलेट्स, ठीक है, कोटिंग टैबलेट्स क्या होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।